साथियों, फर्जी डिप्लोमा संबंध में आज फिर एक राजस्थान फार्मेसी काउंसिल से रिलेटेड फर्जी डिप्लोमा का 101 का फर्जी रिकॉर्ड आया है, जिसमें बताया गया है कि फर्जी फार्मेसी डिप्लोमा से 101 ने कराया रजिस्ट्रेशन हिमाचल, एमपी, यूपी, झारखंड स्थित विश्वविद्यालयों के नाम से तैयार किए गए फर्जी दस्तावेज। इनका कहने का मतलब है कि फार्मेसी काउंसिल में पहले जो है 113 डिग्री जो है उनका मैटर चल रहा था, और फार्मेसी काउंसिल जो है उनके अधिकारियों की लापरवाही इस कदर हो रही है कि जैसे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का नियम क्या बनता है। यहाँ रजिस्ट्रेशन का नियम जो आरपीसी के रजिस्ट्रार नवीन जी संगी थे, उनके अकॉर्डिंग ये था कि कोई भी अगर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाता है, चाहे वो राजस्थान की कॉलेज हो या राजस्थान से बाहर अदर स्टेट की यूनिवर्सिटी हो, वहाँ से जैसे ही रजिस्ट्रेशन यहाँ आएंगे तो रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले ये ईमेल आईडी से कंफर्म करते हैं कि इस नंबर का कोई भी जो है स्टूडेंट है, तो यहाँ से आपकी कॉलेज से इसने जो है एनरोलमेंट नंबर को मैच करके यहाँ से उत्तीर्ण किया है नहीं किया, ये कंफर्म करके ईमेल आईडी से यस जवाब होने के बाद यहाँ से रजिस्ट्रेशन किया जाता है। बट यहाँ पर ईमेल आईडी से बिना कंफर्म किए जो कागज कूट रचित तथ्य के आधार पर डिप्लोमा डिग्री तैयार करते हैं, और उन्हीं के आधार पर जो है इन्होंने फर्जी रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं। हमने भर्ती का विरोध हमेशा इसलिए किया है कि यहाँ पे फार्मासिस्ट जो है डॉक्टर के बाद एक दूसरी पोस्ट आती है, जिसमें फार्मेसी के बिना नॉलेज के यदि ऐसे लोग एंट्री करेंगे तो यहाँ पर फर्जी एंट्री करने के बाद यहाँ लीगल फार्मासिस्ट की बजाय इलीगल फार्मासिस्ट यहाँ बैठेंगे और वो जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। तो ये हमने मुद्दा उठाया, लेकिन यहाँ पर तो फर्जीवाड़ा इस कदर है कि लोग जो एक सत्य जो भावना है उसका ही विरोध कर रहे हैं। लोग यानी जो फर्जी डिप्लोमा लाते हैं वो तो मैं भर्ती को एग्जाम के नाम पर इस तरह से विरोध करते हैं जैसे कोई आज तक एग्जाम हुई नहीं किसी कंपटीशन में। अगर ये लोग एग्जाम नहीं दे सकते तो क्यों भर्ती को उलझा करके बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। 2013 से आज तक फार्मासिस्ट भर्ती जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाई, 2023 चल रही है। और ये मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपको चाहे कितना भी बुरा लगे, फार्मासिस्ट भर्ती का अंत अब बीजेपी सरकार है, ना कि कांग्रेस सरकार। बीजेपी सरकार से इस फार्मासिस्ट भर्ती का अंत चाहे आप 2032 में कंप्लीट करो या आप इसको 2025 में कंप्लीट करो, ये सब अपने दोनों की एक मंच पर यूनिटी पर आने पर ही भर्ती कंप्लीट होगी। मेरिट से आप प्रोसेस बढ़ा सकते हैं, कितना भी आगे ले जाओ, इस भर्ती को अंत में निरस्त होना होगा। क्योंकि आप ये जानते हैं कि फार्मासिस्ट जो है उसका लेवल है ना, उसका लेवल इस तरह से है कि 8000 में यदि फार्मासिस्ट जो है प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू काम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जो है वो परमानेंट फार्मासिस्ट आपको 50,000 सैलरी क्यों देगी। तो यहाँ पर आप गौर करिए कि अगर 1736 फार्मासिस्ट परमानेंट होते तो आज सेकंड वैकेंसी जो है वो 2000 पदों पर आज फिर कंप्लीट हो जाती, जिसमें ना इसमें विरोध होता और ना इसमें विरोध होता। बट यहाँ पर विरोध इस कदर है कि आज जो लालच का जो घड़ा है वो इस पार भर गया है, लेकिन फिर भी आज लोगों की मनसा एक ही है कि हमारी भर्ती मेरिट से पूरी हो। लेकिन इस लड़ाई में 5 साल निकल गए, ना भर्ती एग्जाम से हो पाई। अब मेरिट संशोधन हो गए, अब इस वन टाइम मेरिट संशोधन को वापस जो है लीगल एग्जाम प्रोसेस में लाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। क्योंकि भर्ती को निरस्त करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन संशोधन करके भर्ती को वापस एक जो है पुनः अपने प्रोसेस में आने में समय लग सकता है। इसलिए सभी भाइयों से निवेदन है कि समय पर समझ जाएं, ऐसा विरोध करने में कोई फायदा नहीं है। अगर हमारी वजह से हम अगर इलीगल फार्मासिस्ट हैं और एक फार्मासिस्ट के त्याग करने की वजह से 1000 लोगों का भला होता है, तो इन लोगों को यहाँ से हट जाना चाहिए। और मैं अभी भी कहता हूँ कि आप जितनी कोशिश करनी है, आपने अपने मुख्यमंत्री को साथ लेकर, वैभव गहलोत को साथ लेकर भर्ती को जितना कुछ आगे बढ़ाना था वो बढ़ा लिया। और आपके पास 2 काम है, एक तो फेक डिप्लोमा जो है उनको चैलेंज करना, उनको बाहर करना। इस प्रोसेस को निकालने में आपको कम से कम 2 साल लग जाएंगे। इसके अलावा आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करना होगा जिसके अंदर कोई भी रजिस्ट्रेशन जहां हो रहा है उस रजिस्ट्रेशन के साथ में वहां पर यदि कोई संविदा पे काम कर रहा है तो सेम टाइम पे डिप्लोमा लेते टाइम संविदा पर काम करते टाइम में उसने कहीं अदर जो है कहीं शॉप पर जो है वहां पे लाइसेंस किराए पे तो नहीं लगा रखा। इन चीज़ों को मैचिंग करने में आपको 5 से 10 साल लग जाएंगे, लेकिन फार्मासिस्ट भर्ती कभी भी पूरी नहीं हो पाएगी। इसका एक ही सॉल्यूशन है कि भर्ती को एग्जाम से करवाइए, चाहे कोई भी फर्जीवाड़ा आ रहा है, लेकिन वो फर्जीवाड़े ऑटोमेटिकली, जैसे मान लो एक इलीगल फार्मासिस्ट जो कागज पे तैयार करके मार्कशीट लेके आता है, तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि सभी का भला हो,
भर्ती को आपको एग्ज़ाम से पूरी करवानी पड़ेगी, चाहे आप आज करवाएं या 10 साल बाद में करवाएं, क्योंकि सरकार को, आपको पता है, सरकार के पास पैसे ही खजाना खाली है और जहाँ पे विवाद होता है वहाँ पे भर्तियाँ कभी कंप्लीट नहीं होती हैं। और यही वजह है कि आज चिकित्सा विभाग की भर्तियाँ सबसे ज़्यादा देरी से हो रही हैं। लोगों को, सरकार को हम यह कहते हैं, ये सरकार से शिकायत करते हैं कि सरकार हमारी भर्ती कंप्लीट नहीं कर रही है, क्योंकि सरकार ने चिकित्सा विभाग में जो है संविदा पोस्ट और एक जो है फ्रेशर, इनके बीच ऐसा विवाद खड़ा कर दिया है कि लालच के सामने जो है ये भर्तियां कंप्लीट नहीं हो पाती हैं और सरकार को यही चाहिए। अभी भी समय है, अगर आप एक सही समय पर जागरूक होते हैं और आप अपना त्याग करके किन्हीं और लोगों का भला चाहते हैं तो डेफिनेटली आपकी भर्ती कंप्लीट होगी। और आप इस तरह से लड़ाई लड़ते रहेंगे। कुछ एजुकेशन वाले, कुछ अदर चैनल वाले यहाँ तक ही दावा कर रहे हैं कि कितने भी लोग दावा करें ये भर्तियां कंप्लीट होंगी। मैं ये कहता हूं कि चिकित्सा विभाग की फार्मासिस्ट भर्ती का मैं जिक्र करूंगा। फार्मासिस्ट भर्ती कभी भी मेरिट से कंप्लीट नहीं होगी, और नहीं होगी तो नहीं होगी, इसकी दो ही वजह है। एक तो फेक डिप्लोमा, जो आपको मैंने बताया, आपको काड़ा धोड़ा पीड़ा 3 तरीके से तैयार होते हैं, तो इसकी वजह से सबसे बड़ा काम है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन के साथ में जो संविदा पे बोनस लेते हैं उस टाइम में उन्होंने काम किया है, तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करना होगा जिसके बाद ही फार्मासिस्ट भर्ती कंप्लीट हो पाएगी। तो ऐसा मेरा अनुमान है कि अगर आप एक मंच पर आते हैं, मैं कहता हूं आपसे जिद नहीं करेंगे, आप आज नहीं 2025 में सोच लेना और 2026 तक भी सोच सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जहां तक सोचते सोचते मैं मानता हूं कि ये भर्ती आपकी 2026 में जब आप एक मंच पर आएंगे तो आप संशोधन करते करते यह सरकार भी चली जाएगी। अब आप सोचिए, अब एग्जाम फिर नहीं हुई या एग्जाम हुई तो इसके बाद में फिर ज्वाइनिंग अटकी, फिर इसके बाद में फिर वो कांग्रेस सरकार आएगी और कांग्रेस में आने के बाद फिर जो असामाजिक तत्व हैं वो फिर जो है एक्टिव होंगे, फिर वो कहेंगे साहब मेरिट से संशोधन करो। तो आप ये बताइए कब तक ऐसा संशोधन करवाएंगे? इससे बढ़िया है कि आप इस भर्ती को ऐसा लीगल प्रोसेस में लाइए जिससे भर्ती कंप्लीट हो। इस भर्ती को कंप्लीट होने में आप 3 साल में अगर आप सीएम के सपोर्ट में रहकर भर्ती को कंप्लीट नहीं कर पाए तो आप इस भर्ती से क्या उम्मीद करते हैं? एक्चुअली उन बच्चों का भविष्य सोचो। अगर हमारे एक के त्याग करने की वजह से हजारों बच्चों का भला होता है तो पहले उन बच्चों का सोचो, ना कि पर्सनल एक खुद का पर्सनल स्वार्थ देखो। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आपके सामने इतने जो फर्जी डिप्लोमा सामने आ रहे हैं, और आज की ये खबर 20/12/2023 की है, जिसमें जो है फर्जी डिप्लोमा वगैरह जो भी नाम वगैरह हैं वो इसमें लिस्ट में आए हैं। और इसमें कहा गया है दैनिक भास्कर में कि यहाँ पर 44 का रजिस्ट्रेशन तो जो है रद्द किया जा चुका है, रिजेक्ट किया जा चुका है। और ये हमारे आरपीसी के काउंसिल के अध्यक्ष जो है महावीर जी सोगानी कह रहे हैं, और यहाँ पर 8 को ब्लॉक भी किया जा चुका है। तो कहने का मतलब है कि चिकित्सा विभाग की सभी भर्तियाँ, स्पेशली फार्मासिस्ट भर्ती, कभी भी मेरिट से कंप्लीट नहीं होगी। मैं दुआ करता हूं फार्मासिस्ट भर्ती को आप जल्दी से जल्दी मेरिट से पूरी करवाएं। 1 साल 2 साल जितना आप करवाना चाहते हैं करवाइए, लेकिन मैं कहता हूं आपको एक समय, मैंने पहले भी कहा था 2022 में, कि आप इतने लेट हो चुके होंगे कि आपकी भर्ती ना आज कंप्लीट हुई ना आने वाले समय में पूरी होगी। और फर्जीवाड़ा जो है वो आपके सामने था और वो सामने आ चुका है। फिर भी मैं आपको एक बार फिर कहना चाहता हूं कि इसको सोच समझकर भर्ती को, प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। जितना आप इस भर्ती को आगे बढ़ाएंगे उतनी ही ये भर्ती उलझन में जाएगी। चिकित्सा विभाग की सभी भर्तियों का लीगल प्रोसेस में यदि हम देखें तो आप ये भी जानते हैं कि जिनका प्रोविजन लिस्ट आ जाती है वहां उसके बाद में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी उसको अलाउ करती है इस भर्ती को कंप्लीट करिए। बट यहां पर चिकित्सा विभाग में फार्मासिस्ट भर्ती की प्रोविजन लिस्ट नहीं आई, इसलिए यह भर्ती अब बीजेपी सरकार नहीं करेगी। बट चिकित्सा विभाग की अन्य भर्तियां जिनकी प्रोविजनल लिस्ट आ चुकी लेकिन प्रोविजनल भी कंप्लीट नहीं आएगी, पेंडिंग प्रोविजनल लिस्ट अभी ड्यू है, प्लस फाइनल लिस्ट आएगी। तो आप ये बताइए कि इन लिस्टों में जो है फर्जीवाड़ा, लैब टेक्नीशियन, नर्सिंग, सीएमएचओ बोनस, जो भी अदरवाइज लफड़ा जो है, उसकी वजह से इन भर्तियों को भी सरकार के पास विधि, हाईकोर्ट, कानून का सहारा लेकर सरकार इनको निरस्त करने की संभावना बता रहे हैं। और ये संभावना आप हल्के में ना लेकर मानना। मैं चाहता हूं कि, दुआ करता हूं कि आपकी भर्तियां कंप्लीट हो, लेकिन पॉजिटिव न्यूज़ ऐसी भी किस काम की जो आज पॉजिटिव हो और लास्ट में जाके इन सपनों में हम यहाँ पर आज है और एकदम जो है हम नीचे गिर जाएं। इससे बढ़िया है कि आप दिमाग में निगेटिव न्यूज़ भी आप डाल लो कि चिकित्सा विभाग की फार्मासिस्ट भर्ती निरस्त होगी। अदर भर्तियों का अभी भविष्य मैं दुआ करता हूँ कि वो सभी जो है मेरिट से प्रोविजन लिस्ट आए और आपकी ज्वाइनिंग हो। बट ऐसा भी ना हो कि आप मेरिट से भर्ती को कंप्लीट ना कर पाएं और 5 साल भी गुजर जाएं और उसके बाद सरकार से फिर उम्मीद करते हैं कि साहब इस भर्ती को एग्जाम से करो, तो वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। धन्यवाद।